विकास फोरम ने मनाया अपना रजत जुबली 26वें स्थापना दिवस पर अतिथियों का किए विशेष सम्मान। विकास फोरम, जिसका स्थापना 1996 में हुआ था, आज एक कार्यक्रम आयोजित कर हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को हिंदी की ओर लौटने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद उप विकास आयुक्त धनबाद ने शिक्षा का महत्व एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व पर विशेष ध्यान आकृष्ट किए। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार की संसाधन की कमी नहीं होती। विकास फोरम के सचिव श्यामानंद त्यागी ने उन्हें शॉल एवं मोमेंटो प्रदान कर उन्हें सम्मानित किए। मुख्य अतिथि के रूप में आरएस मोड़ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर परवीन सिंह मौजूद रहे। इस फोरम के प्रारंभ में जितने भी लोगों ने उनका साथ दिया, उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यह भी कहा गया कि आरएस मोड़ कॉलेज का इस फोरम के लिए विशेष महत्व रहा है। जब प्रारंभ में यह फोरम अपने शुरुआती दौर में था, उस समय भी कॉलेज के प्रधानाचार्य उनके साथ थे और आज जब रजत जुबली मनाया जा रहा है, इस समय भी वहाँ के लोग मौजूद हैं। वैसे यह 26वां स्थापना दिवस था, परंतु 25वें वर्षगांठ पर कोरोना का दुष्प्रभाव इतना था कि रजत जयंती मनाया नहीं गया था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि अब रजत जयंती मनाया जाए। डॉक्टर महेश्वर नारायण सिंह की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 100 लोग मौजूद रहे। इस फोरम के बारे में बताया जा रहा है कि अपसंस्कृति के खिलाफ समाज को जागृत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश मिश्र ने इस फोरम के स्थापना पर विशेष प्रकाश डालते हुए यह समझाने का प्रयास किए कि यह फोरम अपना 25 वर्ष कितने उतार चढ़ाव के साथ पूरा किए हैं। यहाँ आए अतिथि एवं प्रारंभिक तौर पर संस्थापक सदस्य को पुरस्कृत किया गया। इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि जो लोग अब संस्था के साथ नहीं रहे, अर्थात गुजर गए, उनके पुत्र या उनके सगे संबंधियों को उनके जगह पुरस्कृत किया गया। इसी विषय पर अनेक वक्ता बोले कि यह कम देखा जाता है जहाँ किसी संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को मरणोपरांत इस तरह से सम्मानित किया जा रहा हो। इसमें से अनेक लोग ऐसे होंगे जिन्हें घर वाले समझ नहीं पाए होंगे, परंतु समाज में उनका क्या महत्व रहा, यहाँ आकर पता चलता है। इसलिए समाज के प्रति कार्य करते रहना चाहिए। हिंदी जहाँ विदेशों में अपना जगह बना रही है, वहीं हमारे यहाँ युवा अंग्रेजी को अधिक पसंद करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि यदि ये लोग अंग्रेजी में बात करेंगे तो लोग उन्हें अधिक सम्मानित करेंगे या समझेंगे कि यह लड़का अधिक पढ़ा लिखा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यदि कभी आपको इस बारे में पता करना है तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर देखें, देखिए आपको कितना सम्मान मिलता है। हिंदी आज भी करने प्रिय एवं शुद्ध भाषा रहा है। यदि आप भारत के किसी भी कोने में हिंदी का प्रयोग करते हैं तो कार्यालय में भी इसे स्वीकार किया जाता है। चूँकि 1949 में ही इसे राजभाषा के रूप में सम्मानित किया गया है, इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 1953 में हुआ था। वैसे तो विश्व भर में हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कम ही युवा इसे जानते होंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसलिए अभिभावकों एवं शिक्षकों को चाहिए कि अपने बच्चे को, अपने छात्रों को इस प्रकार से पढ़ाएं, उसने इस प्रकार से ज्ञान दें ताकि आगे चल के उन्हें भी गर्व हो कि वो हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं। हिंदी उतना कठिन नहीं है जितना लोगों में भ्रांति है। यदि इसे सामान्य तौर पर पढ़ा जाए तो यह कर्णप्रिय एवं रुचिकर भाषा रहा है। इसलिए सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। वहाँ यह बोला गया कि शिक्षक हमारे समाज के रीढ़ हैं और यदि शिक्षक यह ठानते हैं कि हमें अपने समाज में हिंदी को प्रतिस्थापित करना है तो फिर से हिंदी अपना स्थान
ग्रहण कर लेगी। कार्यक्रम में नन्ही परी भी पहुंची, जिन्होंने कविता सुनाई। कार्यक्रम के बारे में सचिव श्यामानंद त्यागी बताते हैं। जी, आज विकास फोरम का 26वां स्थापना दिवस सह रजत जयंती वर्ष सह हिंदी दिवस समारोह है और हम लोग यह प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। वैसे तो इस अवसर पर हम लोग पत्रिका विकास पथ का भी प्रकाशन करते आए हैं। अब तक 14 हम लोगों का अंक का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन कोरोना के चलते हम लोग 2 वर्ष से पत्रिका का प्रकाशन नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोरोना की स्थिति अच्छी रही तो हम निश्चित रूप से अगले वर्ष हम इसका प्रकाशन करेंगे और सभी लोगों का सहयोग इसमें हमको मिलता है, खासकर बुद्धिजीवियों का। इसके लिए हम सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हिंदी जन जन तक पहुँचे, क्योंकि हिंदी भाषा जो है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लोग हीन भाव से देखते हैं इसको, इसका सम्मान कैसे मिले? देखिए, हिंदी जन जन तक फैलाने के लिए ये आज से नहीं, बहुत पुराने समयों से ही जो है बहुत बड़े महापुरुष लोग जो हैं ये इसके लिए अथक प्रयास करते जा रहे हैं। और हमारे जो संस्थापक थे वो हिंदी दिवस के दिन ही इसकी स्थापना किए। इसके पीछे इसकी यही सोच थी कि हिंदी जन जन तक पहुँचे। और आज कोई कहता है कि हिंदी समाप्त हो रही है, मैं इसको नहीं मानता। हाँ, ये बात यह है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेज रहे हैं, यह उनकी बहुत बड़ी गलती है। उन्हें सरकारी विद्यालयों में भेजना चाहिए और हिंदी के मातृभाषा के माध्यम से यदि कोई भी शिक्षा मिलती है तो वह बहुत ही आगे बढ़ सकता है और वह अपना ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। आज विश्व के 137 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है, के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और इसकी और आगे बढ़ रही है और यह जन जन तक पहुँचेगी।